हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा था। आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा था मोनोसैकेराइड्स के बारे में, उनकी बेसिक डिटेल्स भी आपने देखी थी और उनके टाइप्स वगैरह भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझे थे। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम पहले ओलिगोसैकेराइड्स से, उसके बाद हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में। ओलिगोसैकेराइड्स जो है फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में आप जान लीजिए कि ये 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है, यानी कि 2 to 9 मोनोसैकेराइड की जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा समझ लीजिए कि 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड की यूनिट्स जो है वो मिल करके और वो ओलिगोसैकेराइड बनाती हैं। मॉलिक्यूल्स और यूनिट्स। द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन द कंडेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ये सेंटेंस बोल रहा है कि ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन किनका होता है? 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स का, यानी कि 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो हैं बहुत सारी मिल करके और ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें क्या होता है? द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि वो रिएक्शन में कहीं ना कहीं बाहर रिलीज हो जाते हैं, एक तरह से वो एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। टेक्स प्लेस इन द कंडेंसेशन ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स एंड दे आर बाउंड टुगेदर बाय ऑक्सीजन ब्रिज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और वो जो है तो ऑक्सीजन ब्रिज, यानी ऑक्सीजन एटम, आप समझ लीजिए कि बीच में ऑक्सीजन एटम किसकी तरह काम करेगा? एक ब्रिज की तरह काम करेगा, 2 यूनिट्स को जोड़ने का काम करेगा, इसलिए इसे ऑक्सीजन ब्रिज बोल दिए हम। तो ये क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और उस ऑक्सीजन को हम क्या बोल देते हैं कि ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे ऑक्सीजन ब्रिज बोला हमने। और ये ऑक्सीजन ब्रिज क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। इसी ऑक्सीजन ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड है? ये एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है? ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स इज पॉसिबल एंड देयर हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूसेस मोनोसैकेराइड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आप ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़ेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में आप उसको डिवाइड करेंगे, तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस है, इसका ब्रेक डाउन पॉसिबल है। और ये ब्रेक डाउन होने के बाद ओलिगोसैकेराइड्स क्या बनता है? ये मोनोसैकेराइड्स बनता है। आप देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्मेशन है वो मोनोसैकेराइड्स से ही हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जब ओलिगोसैकेराइड्स बनेगा और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये फिर से मोनोसैकेराइड की यूनिट्स में ही वापस से आ जाएगा। इसके काइंड्स के बारे में देखते हैं, इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके काइंड्स या टाइप्स के बारे में। इसके सबसे पहला टाइप है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा एंड पेंटा, ये 4 तरह के प्रकार होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब क्या हुआ? 2। तो ये कैसा है? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स से मिल करके ये बनता है। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स का मिल करके एक डाइसैकेराइड बनाती हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप, ट्राइसैकेराइड है। ट्राई का मतलब होता है 3। तो ये कैसा है? 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल करके और क्या बनाती हैं? एक ट्राइसैकेराइड्स बनाती हैं। इसके बाद टेट्रा का मतलब होता है 4। तो यहाँ पे क्या होता है? 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो हैं मिल करके और टेट्रासैकेराइड्स बनाती हैं। इसके बाद पेंटा का मतलब हुआ 5। तो 5 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल करके और क्या बनाती हैं? पेंटासैकेराइड्स। तो आप चीज़ों को आसान करके समझिए और आप ऐसा समझिए कि आपको एक बार ही समझने के बाद आप हमेशा के लिए उस चीज़ को दिमाग में बिठा लें। तो आप समझ लीजिए कि डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा मतलब 4 और पेंटा मतलब 5। और
ये बनता किससे है? ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर लिखा रहेगा यदि डाइसैकेराइड, तो आपको समझना है कि डाई मतलब 2 और ये किससे मिलकर बनता है? मोनोसैकेराइड से। तो ये क्या हो गया? ये एक डाइसैकेराइड बन गया। और ये डाइसैकेराइड कैसा है? ये एक ओलिगोसैकेराइड का टाइप है। इसके बाद इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए। जनरल फार्मूला आप जिस तरह से आप ये नेमिंग समझ लिए कि ये डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये क्या होते हैं, इसके बारे में यदि आप समझ लिए, इसी तरह आप समझ लीजिए इनका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला बहुत ही आसान है, यदि आप किसी एक का भी याद कर लिए, इसके बाद आप आसानी से सारे तरह के टाइप्स जो हैं उनके बारे में आप जो हैं वो अच्छे से निकाल पाएंगे। इसका जनरल फार्मूला है CnH2O होल n-1, यानी Cn की वैल्यू आप कार्बन के साथ ये जो n है इसकी आप कोई वैल्यू रखेंगे, H2O का होल यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे और -1। इसका आप ये कह सकते हैं कि एक फार्मूला है जिसके थ्रू आप जो है तो स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें यहाँ पे देखिए आप, तो बहुत इजी है, CnH2O होल n-2, यहाँ पर -2 हो गया। आपको बस समझना है कि कैसे चल रही हैं चीज़ें। यहाँ पर CnH2O होल n-1 था, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया। बाकी चीज़ें सेम हैं, बस यहाँ पर -3 हो गया और यहाँ पर जो है -4 हो गया। यानी कि आप -1 कर रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे -2 हो गया, -3 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया। यानी एक आप बढ़ाते जाइए वैल्यू और उससे माइनस करते जाइए। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं, डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर है सुक्रोज। सुक्रोज जो किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो बनाते हैं सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और उसमें वाटर एलिमिनेट हो जाता है। इस वजह इसके बाद हमारा बनता है सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। सुक्रोज किस में पाया जाता है? शुगर केन में पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स के, तो कौन कौन से हैं? माल्टोज और लैक्टोज, ये भी इसके डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है जिन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके सुक्रोज बनाते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में वाटर एलिमिनेट हो जाता है, वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज की दो यूनिट मिलके, 2 मॉलिक्यूल्स मिल करके, और इसमें वाटर एलिमिनेट आउट हो जाता है, तो क्या बनाता है? माल्टोज। और इन दोनों का फॉर्मूला जो है C12H22O11, इन दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम है, सुक्रोज और माल्टोज का। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे बहुत बेसिक सा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि सुक्रोज का फॉर्मेशन किस किस से मिल करके बनता है, और इसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है कि माल्टोज का फॉर्मेशन किस किस से मिल करके बनता है। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद ट्राइसैकेराइड्स देखते हैं। तो ट्राइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं रैफिनोज और रैबिनोज। ये रैफिनोज और रैबिनोज इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें से रैफिनोज जो है वो किस में मिलता है? कॉटन सीड्स में मिलता है। इसमें किस में मिलता है? कॉटन सीड्स में रैफिनोज पाया जाता है। और ये रैफिनोज जो है वो किस किस से मिल करके बनता है? ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज और लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज, ये 3 मॉलिक्यूल्स मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? रैफिनोज। और ये 3 इसलिए करते हैं क्योंकि ये ट्राइसैकेराइड है। आपको बेसिक समझना है कि यहाँ पर ट्राइसैकेराइड है, यानी तीन चीज़ें मिल करके कोई एक चीज़ें बनाएंगी। इसके बाद टेट्रासैकेराइड्स के बारे में हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल, इसके टेट्रा यानी 4, और इसका 4 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिल करके बनता है। इसका फॉर्मूला हो गया CnH2O होल n-3, और इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे स्टैकियोज। ये जनरली बहुत ही कम, एक तरह से समझ लीजिए कि लोगों को पता रहता है, लेकिन आपको बेसिक डिटेल्स इनके बारे में होनी चाहिए। ये इसका एग्जाम्पल हो गया स्टैकियोज। इसके बाद हम देखते हैं पेंटासैकेराइड, यानी ये 5 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिल करके बनता है, इसलिए इसे पेंटासैकेराइड बोलते हैं। इसका आप देखेंगे फॉर्मूला, यदि देखेंगे आप
जनरल फार्मूला, तो CnH2O होल N-4 इसका फार्मूला हो गया। और इसका एग्जाम्पल हो गया वर्बेकोज, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के थ्रू कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये एक मोनोसेक्राइड हमने लिया, यहाँ पर मोनोसेक्राइड जो कि ग्लूकोज है, और यहाँ पर एक हमने फ्रक्टोज लिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये हमने लिया। और यहाँ पर आपको दिखाने की प्रयास करेंगे हम कि कैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होता है। नंबरिंग आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से हो रही है, और इसमें जो है नंबरिंग यहाँ से हो रही है 1 2 3 4 5 6, ये इस नंबरिंग हो रही है। नंबरिंग से रिलेटेड आपको यदि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो हम किसी और वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे जो है तो प्रेफरेंस मिलता है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है किसके पास होने से, और उसी सीक्वेंस में कैसे नंबरिंग होती है। आप देख लीजिए कि ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, और यहाँ पर ये आप देख लीजिए ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। ये फर्स्ट कार्बन को आप ऐसा समझ लीजिए कि अल्फ़ा कार्बन कहलाता है, और उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उसके जो नेक्स्ट जो कार्बन आता है उसे बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, और यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। तो यहाँ पर लिखा है C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसका क्या मतलब हुआ आप देख लीजिए कि इसमें फर्स्ट कार्बन ये आप देखिए यहाँ पर, और इसमें जो है ये यहाँ पर जो बॉन्ड बना रहा है ये सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों मिलकर ये दोनों कार्बन जो हैं वो कहीं ना कहीं मिल करके बना रहे हैं क्या, एक लिंकेज बना रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ इसका H और इसका OH जो है दोनों मिलकर के H2O बनाए, और H2O एलिमिनेट हो गया। तो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गए, एक तरह से जुड़ गए, और ये ऑक्सीजन एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑक्सीजन ब्रिज, यहाँ पर हमने लिखा भी था। और इसी ब्रिज को हम बोल सकते हैं कि ये एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है कैसे उनमें मॉलिक्यूल्स कंडेंस हुए और H2O एलिमिनेट हो गया, और उसके बाद हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और ये एक सुक्रोज फॉर्म हो गया जो कि एक ओलिगोसेक्राइड है। और सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसमें कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होता है। तो ये था वीडियो ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।